स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षक नॉलेज सेंटर में। और मैं हूं आपका दोस्त सुंदर। और आज हम तैयार करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 5 तक कर लिया था, क्योंकि जो प्रश्नावली हमारी 8.4 चल रही थी उसका प्रश्न 5 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस हैं उसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे जो वीडियोज हैं उनको देख रहे होंगे और सीख रहे होंगे। ठीक है, यूं ही हमारे साथ बने रहें। और आप लोगों से एक निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जिससे कि औरों को भी फ़ायदा मिल सके, माने आपके जो मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए आज हम सीखते हैं हमारा जो बचा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इससे आगे भी हमारे मान क्वेश्चन नंबर 6 और फिर हम बच जाएंगे, हमारे पास 4 क्वेश्चन और बच जाएंगे। ठीक है, तो टोटल इसके अंदर 10 क्वेश्चन थे। जो एक क्वेश्चन चल रहा है उसमें 10 क्वेश्चन थे। ये सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर ये होता है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना होता है ना। चलिए, तो हमारे पास दिया गया है रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए, बटे के अंदर है 1 माइनस साइन ए बराबर में sec ए प्लस tan ए। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है कि भाई इस पार्ट के बराबर ये पार्ट होता है। ठीक है, चलिए इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो LHS पार्ट होता है, इसको बोलते हैं LHS पार्ट, और एक ये होता है RHS पार्ट। ठीक है, तो हमें जो LHS पार्ट है उसको RHS पार्ट के बराबर बनाना है। ठीक, चाहे आप कोई सा भी तरीका यूज में दें, क्योंकि ये त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति में वे अनेक होते हैं, पहुंचते हम वहीं हैं जहां हमें जाना होता है। ठीक है ना, तो आप किसी भी वे से चले लेकिन जाना वहीं है। मानी कहाँ तक जाना है, sec a प्लस tan a तक। ठीक है, चलो तो हमारे पास जो पार्ट दिया गया है वो पार्ट है LHS। लेकर चलेंगे हम, क्या लेकर चलेंगे, LHS, राइट हैंड साइड पार्ट लेके चलेंगे। हमारे पास जो दिया गया है वो है 1 प्लस में साइन ए बटे में 1 माइनस में साइन ए। ठीक, देखो हमें किसी भी प्रकार से इस रूट को हटाना है, क्योंकि दूसरी साइड में कोई रूट नहीं है। तो जो ये अंडर रूट का साइन दे रखा है इसको हमें रिमूव करना है, माने हटाना है। चलो किस प्रकार से हटाएं, तो इसको हटाने के लिए हम करते हैं जो अंदर वाली आप लोगों के पास जो टर्म्स दिख रही हैं उस टर्म्स का हम परमीकरण करते हैं, माने रैशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम उसका परमीकरण करेंगे तो हमारी जो ये रूट है वो हट जाएगी। चलिए देखो, हमें क्या करना है कि जो अंदर वाला पार्ट है उसका परमीकरण करना है। क्या करना है, परमीकरण करना है। ठीक है, मानिए हम गुणा करेंगे अंश व हर को। ठीक है, किसे करना है, 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो अंश और हर है इसका, इससे हम 1 प्लस में साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिए कीजिए गुणा, जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस में साइन ए और 1 माइनस में साइन ए। और हमने इसको किससे गुणा किया है, गुणा किया है हमने इसको 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक, देखो हमने लास्ट टाइम में बताया था कि चाहे तो आप गुणा करना लिख दीजिए या परमीकरण करना लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि जब हमें इस वाले टर्म से गुणा कर रहे हैं, मानिए ये टर्म है लेकिन इसी को इसी से गुणा करें, लेकिन इसका चिन्ह विपरीत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। मानिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए। ठीक है, वही टर्म लेकर हम इसको गुणा करेंगे, है ना। कारण है मैंने पहले भी बताया था, कारण है कि इससे एक फॉर्मूला जनरेट होता है, और फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो हमारा जो नीचे वाले टर्म है उसमें एक सूत्र माने फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर में होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्रिएट हो जाएगा, ए माइनस बी बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसको यहाँ करते हैं।
LHS चल रहा है हमारा। देखो इसमें हम नीचे वाले पार्ट को नीचे से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर वाले पार्ट को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास इधर क्या बच जाएगा, रूट के अंदर बन जाएगा 1 प्लस में साइन ए का पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दो पार्ट है, एक तो ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, तो दोनों सेम है, तो इसीलिए हम उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और नीचे वाले पार्ट में क्या है हमारे पास, देखो मानिए ए का स्क्वायर, ए कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये रख देंगे। अब देखिए ऊपर वाले टर्म तो आसानी से कट जाएगी, माने इससे स्क्वायर है और जो रूट है वो कट जाएगा, लेकिन जो नीचे वाले टर्म्स है उसमें स्क्वायर जनरेट नहीं हो रहा है, माने पूरे पार्ट में जनरेट होना चाहिए था, तभी जाकर ये कटता। ठीक है, तो हम नीचे वाला जो पार्ट है उसको भी स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पूरे पार्ट पर स्क्वायर बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि 1 माइनस इसके से स्क्वायर हटा दो, 1 माइनस साइन ए, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो हम इसकी जगह पर ये पुट कर देंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं LHS पार्ट बराबर रूट के अंदर हमारे पास चल रहा है 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए, सॉरी इसका होल स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। ठीक, तो बन गया या नहीं बन गया, क्योंकि हमारे पास ये क्या होती है, ये एक सर्वसमीका होती है, कौन सी, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1, है ना। तो इसमें से हमने कोस इसका साइन का उधर पक्षांतर करने पर ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। जब ये बन गया तो उसकी जो वैल्यू आई इसकी क्या है, ये, तो हम इसको यहाँ पर रख देंगे। अब देखो इसके भी स्क्वायर है और इसके भी स्क्वायर है, तो इस दोनों के जब भार वाला माने पूरा पूरा स्क्वायर है तो ये रूट कैंसिल आउट हो जाता है, क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, हट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बन गया, 1 माइनस में सॉरी 1 प्लस में साइन ए, और इधर क्या बन गया, कॉस ए, क्योंकि रूट तो हट गया, इस जो स्क्वायर लग रहा है इस स्क्वायर से ये रूट हट जाता है। ठीक है, एक और टर्म्स में डाल देता हूं, आप लोगों की समझ में आ जाएगी। इसको हम आसानी से लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे भी क्या लिख सकते हैं, वह कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इस टर्म में हम आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब देखो इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, रूट इस स्क्वायर से ये कट जाएगा। अब समझ में आ गया होगा तुम्हारे कि 1 प्लस साइन ए बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, कॉस ए बच जाएगा। ठीक है, हम इसको और एक्सपेंशन कर लेते हैं, माने इसको और बढ़ा देते हैं, तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस में साइन ए बटे में कॉस। ठीक, देखो जो ये वाले टर्म्स हैं और डबल है और नीचे है एक और बीच में प्लस का चिन्ह, तो आप इस कोर्स को आसानी से इस प्रकार से दोनों भागों में एक तरीके से हम कह सकते हैं, ये पहले एलसीएम लिया हुआ था इसका, ठीक है ना, तो उसको हम आसानी से इस प्रकार से एक्सपेंशन कर सकते हैं, मानी बढ़ा सकते हैं या दोनों पार्ट्स के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, कहीं दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, है ना। आप अगर कमेंट करेंगे तो वी विल हम उसको सॉल्व करके देंगे 100%। ठीक है ना, हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की, और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं, जो कि आपको डायरेक्टली आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। ठीक है ना, चलिए देखो, चलिए अब देखो, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई 1 अपॉन में कॉस ए, क्या 1 अपॉन में कॉस ए इज इक्वल टू होता है सेक ए के। ठीक है, और दूसरा क्या है, साइन ए बटे में कॉस ए बटे में आपके पास बराबर में आ जाएगा tan ए। ठीक है, ये होता है, ये फॉर्मूलेज हैं, है ना। चलिए अब क्या बन जाएगा, इसकी जगह पर हम ये रख देते हैं, मानी 1 अपॉन कॉस ए की जगह पर क्या रख देते हैं, सेक, और इसकी जगह पर ये, तो हमारे पास जो LHS पार्ट चल रहा है वो आ जाएगा सेक ए प्लस में tan ए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास दिया गया पार्ट था, क्या कि जो ये पार्ट था उसको जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास फाइनली ये पार्ट बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो जो हमें दिखा कि जो हमारा क्वेश्चन था वो आसानी से प्रूव हो गया,
कि इसको हम ये बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या, LHS इज इक्वल टू RHS, और इसको आप हिंदी में लिख सकते हो इति सिद्धम। क्या लिख सकते हो, इति सिद्धम। अंग्रेजी में लिख सकते हो हैंस प्रूव। क्या लिख सकते हो, हैंस प्रूव्ड, माने प्रूव किया जाता है, ठीक है, या प्रूव किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ वाला क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा बटे में दे रखा है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू tan थीटा। माने हमारे पास जो बड़ा पार्ट दिया गया है उसको हमें छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तभी जाकर हमारा जो क्वेश्चन है प्रूव हो। चलिए स्टूडेंट देखिए, हमारे पास टर्म्स दी गई है, हम टर्म्स ले लेते हैं। LHS पार्ट क्या ले लेते हैं, LHS पार्ट, क्योंकि आप जानते हो कि एक क्वेश्चन में 2 ही पार्ट होते हैं, LHS और RHS। तो हम LHS पार्ट को ले लेते हैं। हमारे पास है साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा बटे में है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है, ये हमारे पास दिया गया है। चलिए हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। चलिए यही रहा है, हम इसमें देखो दोनों के अंदर साइन दिख रहा है, दोनों में कोस दिख रहा है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब होता है उभयनिष्ठ, माने ऐसी संख्या जो दोनों के अंदर हो उनको हम बाहर निकाल सकते हैं गुणा के अंदर। किस में निकाल सकते हैं, गुणा में निकाल सकते हैं। चलिए तो हम इसको गुणा में निकाल लेंगे। मानी जो हमारे पास साइन थीटा है वो आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये बच गया है ना, ये अंदर बचा, क्योंकि जब आप साइन को अंदर ले जाकर वापस मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म्स में या जो भी हमारे पास पार्ट दिया गया था ऊपर का उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। देखिए गुणा कर दीजिए, बोले ये यहाँ से गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा, और फिर यहाँ से गुणा हो जाएगा तो पावर 3 बन जाएगा। ओके, नीचे दे रखा है आप लोगों को, क्या दे रखा है, नीचे दे रखा है, इधर भी हम cos थीटा कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉमन। हमने cos को कॉमन लिया तो देखो क्या बन गया, यहाँ पर 2 cos क्यूब था ना, एक बार आ गया तो 2 बच जाएगा, माने 2 की पावर 2 रह जाएगी और यहाँ पर 1 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर ये बन गया है। अब क्या किया जाए कि आगे हमें tan मिल जाए। अभी तक तो यहाँ से तो tan बन रहा है, लेकिन ये टर्म्स तो कैंसिल आउट ही नहीं हो रही है, हट ही नहीं रही है, तो हमें इसको कैसे भी करके बराबर करके हटाना है और इस पार्ट को बचा के रखना। चलिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास 1 दिया गया ना, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, 1 इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा होता है। दैट्स वाई हम 1 की जगह पर इसको 1 को इससे रिप्लेस कर देंगे। माने 1 की जगह पर हम रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे, ठीक है ना, माने रख देंगे। चलिए रखिए, हमने ऊपर तो था ही हमारे पास साइन थीटा, और ब्रैकेट में 1 की जगह पर हमने क्या रख दिया, 1 की जगह पर रख दिया ये वाला पार्ट, ठीक है। तो मानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और आगे जो टर्म्स है मानी क्या है, आगे टर्म्स आगे वैसे के वैसे टर्म्स रख देंगे, माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे तो अपना कोस ही है, क्या है, कोस ही है, और देखो इधर तो कोई और इधर यही है ना, माने 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब चेंज करना है तो यहाँ करना कीजिए, इस 1 की जगह पर क्या रखना है, ये रखना है, माने 1 की जगह पर हम रख देंगे छोटा सा ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा छोटा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 और बड़ा ब्रैकेट 1, ठीक है ना। चलिए देखा आप लोगों ने कि भाई हमने क्या रखा है, ठीक है, हमने कोई चेंजेस नहीं किया है, अकॉर्डिंग टू जो सर्वसमीकाएं हैं वही हमने पुट की है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं किया। चलो
इसको और आगे बनाते हैं। जब आप इसको और आगे बनाओगे तो देखिए क्या बनता है, LHS पार्ट तो चल ही रहा है यहाँ पर, है ना, ये LHS पार्ट ही था। चलो अब देखो यहाँ पर क्या बन जाता है, इसके अंदर जो साइन दिख रहा है आप लोगों को, क्या दिख रहा है, साइन, साइन स्क्वायर एक तो यहाँ पर है और साइन स्क्वायर एक यहाँ पर है, लेकिन ये दो साइन स्क्वायर है, ये एक साइन स्क्वायर है ना, तो सेम टर्म्स है, लेकिन ये दो है और वो एक है, लेकिन ये माइनस की है, तो दो में से एक चली जाएगी, दो में है, दो में से एक को हम घटा देंगे, तो इधर तो क्या बच रहा है, इधर तो वही बच रहा है जो बचने वाला था, क्या बच रहा है, साइन थीटा, क्या बच रहा है, साइन थीटा बच रहा है। आगे साइन स्क्वायर थीटा इसमें से कम होगा, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास इधर बच गया कोस स्क्वायर बच गया, क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में यहाँ पर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया, किसी को दिक्कत है, नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि दो में से एक जाता है तो कितना बचता है, एक ही बचता है, तो हमने एक ही बचा लिया, ठीक है ना। चलिए आगे इधर कोस ही चल रहा है, मानी कॉस थीटा ही चल रहा है, और आगे जो ब्रैकेट है उसको एक बार मैं यहीं पर बता देता हूँ कि जैसे देखो इस ब्रैकेट में से जो बाहर वाला चिन्ह है अंदर जाकर गुणा हो जाएगा, तो आपका जो चिन्ह है वो आसानी से किसका बन जाएगा, ये तो गुणा में है ही, माने माइनस का बन जाएगा, लेकिन ये भी आपका माइनस का बन जाएगा, किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, क्योंकि मैंने इस छोटे वाले ब्रैकेट को हटा ही दिया है, ठीक है। चलिए अब हमारे पास देखो ये तो प्लस वाला है, माने दो कोस स्क्वायर किसका है, प्लस का है, किसका है, ये प्लस वाला है, और जो ये है ये माइनस वाला है, तो इसमें से ये चला गया, ठीक है, तो वहां पर वन बचेगा, माने दो में से एक चला गया तो एक बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा, क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा कॉस थीटा, क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और आगे माइनस में क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और तो कुछ बच ही नहीं रहा, नहीं बच रहा ना, क्योंकि ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, माने इसमें से घट ही गया और इसमें से ये घट गया, ठीक है ना। चलिए अब देखो ये दोनों जो टर्म्स हैं वो सेम टर्म्स हैं, क्या है, सेम, माने cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों ब्रैकेट में है और गुणा में भी है, इन जो बचे हुए पार्ट्स हैं उनके, तो इसको हम आसानी से कैंसिल आउट कर सकते हैं या एक बार भाग दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आगे हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा बटे में आ जाएगा कॉस थीटा, और यू नो दैट कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा, ठीक है, ये होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये एक सूत्र होता है, माने साइन थीटा बराबर या सॉरी tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में cos थीटा। चलिए तो हमारा जो पार्ट है ये वाला और ये वाला पार्ट सेम पार्ट मिला है हमें, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, ठीक है, और ये हो गया हमारा इति सिद्धम, क्या हो गया, इति सिद्धम हो गया, ठीक है ना। चलिए आशा करता हूं कि आप लोगों के हमारा वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है, आप हमें वॉच करते रहिए, और किसी भी प्रकार की यदि कोई तकलीफ हो, कोई मानी हमारी वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट कीजिए, जिससे कि हम हमारी जो कमियां हैं उसको हम इम्प्रूवमेंट कर सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि हर इंसान में किसी न किसी प्रकार की कोई कमी रहती है, और हमारे जो वीडियोज़ हैं ये कोई मतलब 100% श्योर नहीं है कि ये राइट ही है ना, तो कुछ न कुछ कमी हो सकती है, वो बनाने वाले को नहीं दिखती, दैट्स वाई हम आपसे कह रहे हैं कि आप किसी भी प्रकार की यदि इनमें कमी हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे और अच्छा इंप्रूवमेंट करने की, ठीक है, क्योंकि आप ही हमारे दोस्त हैं जो हमें बता सकते हैं कि ये हम इसमें किस प्रकार का इंप्रूवमेंट करें, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, हाँ हो सकता है कि जो क्वेश्चन हो तो बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, था ना, लेकिन हमारे जो वीडियोज़ हैं कभी कभी क्या बोलते, कभी वॉइस नहीं आती है, कभी धुंधले हो जाते हैं, हो सकता है क्योंकि हम अभी हमारी स्टार्टिंग है ना, हमने कुछ 15-20 वीडियो बनाए हैं और आगे भी हम आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे मित्र हैं जो इनको आगे तक फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे जिस प्रकार से हमारे मित्र हैं आप किसी और के भी होंगे,
तो उनको भी सहायता हो, इसीलिए आप हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।